हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका करियर भाई में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि ब्रांड प्रमोटर का अगर जॉब है तो उसके लिए किस तरीके के इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किस तरीके के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा औसतन कौन से सवाल आते हैं और उसके पीछे उनका क्या थिंकिंग होता है, क्यों वो सवाल पूछे जाते हैं और एक्चुअली उनको एक्सपेक्टेड क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपसे पूछी जाएगी कि ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं, आप इतने इच्छुक क्यों हैं। तो बेसिकली ये लोग ये चेक कर रहे हैं कि आपको उस ब्रांड के बारे में क्या लगता है और साथ ही साथ उस ब्रांड को कैसे प्रमोट करना है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आपके दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी है क्या, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो ब्रांड जो है उसको आप बेहतर ढंग से प्रमोट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है वो आप आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं आपके जवाब के अंदर, क्योंकि देखिए जनरली यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इस तरीके के ब्रांड का प्रमोशन जो है मैं पहले कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो वो जो विश्वास है वो आपको सामने वाले को दिलाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं ये कर चुका हूँ और अब शायद मैं उससे बेहतर कर सकूँगा। तो इसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब देखते हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जो पहले किए हुए प्रोजेक्ट है उससे क्या ये प्रोजेक्ट मेल खाता है, क्या इसी तरीके के प्रोजेक्ट आपने पहले किए हैं, क्या इस तरीके का काम आपने पहले किया है। तो अगर हाँ है आपकी, तो आप हाँ में जवाब दीजिए, जो भी काम किया है वो पूरी तरीके से खुल के बताइए। अगर नहीं है तो आप नहीं तो ज़रूर बोलिए, मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप झूठ कहिए, लेकिन आप उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि नहीं, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट लगता है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव द स्किल्स नीडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये उनको जो है वो एम्फसाइज करने की कोशिश करें, उनको यकीन दिलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है वो मोर और लेस हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वो सवाल ये है कि क्या आपके पिछले जॉब में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिनारियो आया था। यानी कि मान लीजिए आप ब्रांड प्रमोटर की नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि क्या आपने कोई ऐसा क्लाइंट हैंडल किया है कि जिसके डिमांड्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से थे, अटपटे से थे, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो आपने उसके ऊपर कैसे तोड़ निकाला, कैसे उससे ओवरकम किया। तो इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, और उससे वो ये जज करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है, आप प्रॉब्लम आए तो उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, उसमें से जो है वो रास्ता कैसे निकालते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये देखने के लिए ही इस तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर आप उनको बताएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं आया है तो भी थोड़ा बहुत अगर चैलेंजिंग है उसको ज़्यादा एम्फोसाइज करके बताएं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, फिर मैंने ये सोचा, फिर मैंने इस तरीके से प्लानिंग की और उस काम को पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो आप आपका जवाब सामने रखें। तो दोस्तों, अगले जो दो सवाल है वो मैं एक के साथ एक जोड़कर ही लेने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ही सवाल लगता है मुझे। तो वो सवाल ये होता है कि आपकी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है। मे बी आपने पिछले वाले कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया हो जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ है और आपके सीनियर से आपको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली है, या वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आपका जो क्लाइंट है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था आपके काम से। तो ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है, और साथ ही साथ अगला क्वेश्चन वो ये भी डालेंगे कि कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जिसके अंदर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपने मैक्सिमम यूज़ की है, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा काम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, इसके अंदर मैंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी डाली है, बहुत मेहनत की है। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपका अगर कोई बेस्ट प्रोजेक्ट हुआ है जो कि आपको बहुत पसंद है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, खुल के बताएं। तो दोस्तों, अगली चीज़ आपको ये पूछी जा सकती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो नए नए ट्रेंड्स चलते हैं। तो अभी देखिए, ब्रांड प्रमोशन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर
टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सहारा लिया जाता है। सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट के बाकी वेबसाइट वगैरह हो गए, उसके ऊपर ऐड देना हो गया। तो इस तरीके से जो है वो नए नए ट्रेंड्स के बारे में आप कैसे जानेंगे, उसके साथ कदम से कदम कैसे मिलाएंगे, तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो आप ये भी आपके स्किल्स सामने रख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा टेक्नो savvy हैं, यानी कि नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ आप कितना अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ब्रांड को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके बारे में आप ज़रूर बात करें। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया जो कि आजकल के ज़माने में एक बहुत बड़ी ताकत हो गई है, तो उसका इस्तेमाल आप इस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से करेंगे। तो आज के ज़माने में ब्रांड प्रमोशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो आपको ये उनके सामने बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बोनस टिप आपको देता हूँ कि जनरल जो है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालूंगा, फेसबुक के ऊपर अच्छी ऐड डालूंगा, ये चीज़ें तो बहुत से लोग करते हैं। लेकिन आपको जो है वो उसके अंदर कुछ क्रिएटिव चीज़ बोलने की ज़रूरत है। जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कैंपेन्स चलाए जाते हैं, लकी विनर्स को हम फ्री सैंपल देंगे या सबको हम सैंपल्स देंगे, इस तरीके के ऑफर्स डाल डाल करके जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो नए नए तरीके हैं जिससे कि सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड प्रमोशन होता है, तो उनके बारे में आपको बात करनी है वहाँ पर, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो आजकल कोई भी आदमी कर सकता है, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं रह गई है। आपको कुछ ना कुछ जो है वो वहाँ पर क्रिएटिव चीज़ बतानी होगी। दोस्तों, इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हमारा ये ब्रांड है, तो इसके बारे में आप जानकारी किस तरीके से इकट्ठा करेंगे। तो मान लीजिए कि उनका कोई एक प्रोडक्ट है जो ऑफिस के काम में आता है। मान लीजिए कि कोई स्पेशल पेन है, उनकी कंपनी एक पेन प्रोड्यूस करती है जो उनका दावा है कि बाकी पेन से ज़्यादा बेहतर है। तो उसको आप कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसको सामने रखेंगे कि भैया हमारा पेन बाकी कंपनियों के मुकाबले अच्छा क्यों है। तो इस ब्रांड के बारे में आप किस तरीके से स्टडी करेंगे और किस तरीके से उसको सामने रखेंगे, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो है वो आपको अप्रोप्रिएट जवाब देना होगा कि किस तरीके से आप उसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, उसका टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी गेन करेंगे कि इसके अंदर इसको बनाने के लिए किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, फिर वो बाकियों से कैसे अलग है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको उसके बारे में पूरा उसका बेस पक्का है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, तो आप छाती ठोक करके ये कह सकते हैं, दावे कर सकते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बाकी कंपनियों से बेहतर है। बेहतर क्यों है, तो उसके रीजनिंग भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आपको पूरा जो है वो नॉलेज उसमें लेना पड़ेगा और इसी तरीके का जवाब जो है वो सामने वाला आपसे चाहता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं आखिर के 2 सवालों पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें से पहला सवाल कि आप किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करेंगे जो कि आपके काम से संतुष्ट नहीं है। एक क्लाइंट है आपके पास और काम होने के बाद आपको जो है वो कहता है कि आपका जो काम है मुझे पसंद नहीं आया है, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है। तो ऐसे क्लाइंट को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे कन्विंसिंग पावर कितने अच्छे हैं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, मैं सामने वाले के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है कि उसको मेरा काम अभी पसंद नहीं आया है, लेकिन मैं शायद उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करूं कि हाँ ठीक है, अब की बार हमसे एट पार काम नहीं हो पाया है, हालांकि हमने कोशिश बहुत की थी, हमने बहुत ही सच्चे दिल से वहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है कि आपको हमारा काम पसंद नहीं आया, लेकिन हमें एक और मौका दीजिए। हम फिर कभी अगर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो ज़रूर हमारे पास आइए, हम और दिल लगाकर काम करेंगे और आप उससे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ये विश्वास दिलाने की कम से कम कोशिश करूँगा। ये एक्सपेक्टेड होता है कि अगर कोई आपके काम को अगर पसंद नहीं भी करता है तो उसको खुले दिल से जो है वो एक्सेप्ट करना और उनको ये भरोसा दिलाना कि हाँ शायद हो सकता है कि इस अब की बार जो है वो काम ठीक नहीं हुआ हो या आपको पसंद नहीं आया हो, लेकिन अगली बार हम ये अच्छा करके दिखाएंगे। तो इस तरीके का जवाब आप वहाँ पर दे सकते हैं। और अब दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे हैं। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ आप किस तरीके से बात करेंगे। तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं
वो वहाँ पर एग्जिबिट करने का एक बहुत बढ़िया चांस होता है। कुछ कुछ कंपनियों के अंदर जो है वो इंटरव्यू रोल प्ले नाम की भी एक चीज़ होती है। तो मान लीजिए आप ब्रांड प्रमोटर के इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो आपसे ये कहेगा कि मान लीजिए कि आप हमारी कंपनी की ओर से जो है वो इस ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और मैं आपका कस्टमर हूँ, तो आप मुझे किस तरीके से कन्विंस करेंगे ये प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये एक्चुअल आपको जो है वो इनैक्ट करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और अक्सर ऐसे इंटरव्यूज़ में होता यह है कि जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस आपके सामने रखने की कोशिश करता है और आपको जज करके देखता है कि अच्छा, मैं ऐसा सवाल पूछूं तो ये किस तरीके से जवाब दे रहा है, ऐसा सवाल पूछूं तो किस तरीके से जवाब दे रहा है। हो सकता है कि मैं एक ही सवाल रिपीटेडली पूछूं, बार बार वही सवाल पूछूं तो ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा रूड हो जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा इंसल्टिंग टोन में बात करूं तो ये आदमी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इससे ये जज करते हैं कि आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल काम रहना है। कभी भी गुस्से में आकर के कुछ भी मत बोलिए। हो सकता है कि आपका पहले वाला इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा गया है लेकिन ये एक बात की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल दिमाग शांत रखें और शांत दिमाग से उनको जवाब दें और जितना हो सके पोलाइटली जवाब दें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक ब्रांड प्रमोटर के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और उनको जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें।